आज कबीर के पद का हम अध्ययन करेंगे। कक्षा 12 के पाठ्यक्रम के तहत इसके पहले मैंने 10 दोहे की चर्चा की है। शेष में 2 पद का अध्ययन करना है। कबीर का पहला पद है, माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुण पास लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी, केशव के कमला हुई बैठी, शिव के भवन भवानी, पंडा के मूरत हुई बैठी, तीरथों में पानी, जोगी के जोगिन हुई बैठी, राजा के घर रानी, काहू के हीरा हुई बैठी, काहू के कौड़ी कानी, भक्तन के भक्तिन हुई बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्मानी, कहे कबीर सुनो भाई साधो, यह सब अकथ कहानी। त्रिगुण अर्थात 3 प्रकार का गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से युक्त। फांसी यानी फंदा, केशव यानी विष्णु, कमला यानी लक्ष्मी, भवानी यानी पार्वती, जोगिन यानी चेली। इस पद में कबीरदास ने माया के 2 रूप, माया के इन दोनों रूपों का परिचय दिया है। एक मोहिनी रूप और दूसरा शक्ति रूप। कबीर कहते हैं कि हम जानते हैं कि माया अत्यंत मोहिनी है। ये सत्य है कि माया अत्यंत मोहिनी है। वह सभी को ठगती है। वो अपने हाथ में 3 प्रकार का गुण अर्थात सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 गुणों के फंदे लिए हुए घूमती रहती है और अपनी मोहिनी शक्ति से सबको अपनी तरफ आकृष्ट करती है, उसे आकर्षित करती है। इसलिए कबीर ने त्रिगुणात्मक फंदा कहा है, क्योंकि उसका सुख रूप जो है वो सत्व का पहचान है, राग देव द्वेष जो है ये रजोगुण का पहचान है, और मोह जो रूप है ये तमोगुण का पहचान है। विष्णु के लिए लक्ष्मी और शंकर के लिए पार्वती ही माया रूप है। इस ठगनी माया का रूप पंडा अर्थात पुजेड़ी के लिए देवमूर्ति और तीर्थ स्थान में जल के रूप में है। अर्थात पंडा जो महत्व मूर्ति को देता है और तीर्थयात्री तीर्थ जल को देता है। योगी और राजा ये दोनों ही भोगी हैं, दोनों उसके मोहिनी रूप के बस में पड़े हुए। ठीक इसी तरह धनी और दरिद्र भी माया रूपी संपत्ति के बस में रहते हैं। सामान्य तौर पर वेशधारी जो साधु हैं और जो ब्राह्मण हैं, ये भी माया के बस में रह कर के वायाचार में फंसे रहते हैं। कबीरदास कहते हैं कि जो प्रभु का सच्चा सेवक है, माया उसकी दासी है, उसके हाथ में वह बिकी हुई रहती है, अर्थात माया उसके बस में और वह माया के बस में नहीं है। फर्क इतना ही है। विशेष बात यह है, कबीरदास ने इस पद में भी सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है।